सबसे पहले हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। You are the first caller and will be placed on hold until the next caller arrives. क्यूरी फॉर्म के जरिए क्यूरी को रन करने के लिए सबसे पहले हम एक डिजाइन फॉर्म में जाएंगे, एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। जैसे माफ कीजिएगा, मैंने क्यूरी पे चला गया, हमें फॉर्म पे आना था। हम क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट पे जाएंगे डिजाइन फॉर्म। ठीक है, डिजाइन फॉर्म। डिजाइन फॉर्म में हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में हमें बैंक चाहिए ना, एक टेक्स्ट बॉक्स डिजाइन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बैंक। ठीक है, और इस टेक्स्ट बॉक्स का प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या है। टेक्स्ट 0 है, याद रखिएगा, इन देना जरूरी होता है। देन मैं कमांड बटन लूंगा और कमांड बटन पे इसको ड्रैग करूंगा और इसमें जैसे आया ना, इसमें हम मिसलेनियस में जाएंगे एंड रन क्यूरी नेक्स्ट, और हम क्यूरी 1 देखें नेक्स्ट एंड फिनिश कर देंगे। ठीक है, हाँ, अब हमने फॉर्म तो रेडी कर लिया और फॉर्म को सेव कर देते हैं फॉर्म 1 के नाम से। देन क्यूरी पे आते हैं। अब क्यूरी पे मैं यहाँ पे आता हूँ, क्यूरी पे टूल्स पे हम यहाँ पे करते हैं शो टेबल। शो टेबल यहाँ पे, हाँ शो टेबल, और जो टेबल, तीनों टेबल का रिलेशनशिप है, ये तो रिलेशनशिप ऑलरेडी नहीं है तो आप कर दो बिल नंबर एंड बिल नंबर एंड बिल नंबर। ठीक है, हमने कर दिया। देन हम यहाँ से अकाउंट बिल है ना, बिल डेटा से उठाते हैं बिल, डेट, नेम, सिटी, अमाउंट एंड स्टेटस। फिर चेक से हमने यहाँ पे चेक नंबर, बैंक, डेट, अमाउंट, रिसीव डेट एंड डिपॉजिट डेट। और इसमें हम दे देते हैं क्या, क्लियर डेट एंड अमाउंट। दे दिया हमने। और इसको एक बार बंद करते हैं, इसको रन क्यूरी रन करते पूरा डेटा आ जाता है। अब मैं इसमें फिल्टर करना चाहता हूँ बैंक वाइज, और मैं फिल्टर फॉर्म के जरिए, कि फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिख दिया सिटी और रन पे क्लिक किया तो सिटी का ही डेटा आना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे बैंक है, सिटी है, और हमने सिटी वहां पे डाला तो सिटी का ही आना चाहिए। तो इसको क्यूरी को लिंक करना पड़ेगा फॉर्म के साथ। हम डिजाइन व्यू में आएंगे और डिजाइन व्यू में जहाँ पे बैंक है ना, उस बैंक पे जाएंगे, क्राइटेरिया के अंदर आएंगे और राइट क्लिक, हम बिल्ड में चले जाते हैं। मैनुअल भी लिख सकते हैं कि बिल्ड के अंदर अच्छा से लिखेंगे फॉर्म, लोडेड फॉर्म नहीं, ऑल फॉर्म, फॉर्म 1 टेक्स्ट 0, और इसको पेस्ट कर देते हैं, सिंपल सा, एंड ओके, एंड यहाँ पे कैश एंड ओके। और मैं फॉर्म पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सिटी, हाँ। तो बेसिकली क्या है कि क्यूरी में कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि आपको अगर 10 अलग अलग सिटी के लिए है, तो अगर आप यहाँ पे जाके डिजाइन क्यूरी में जाके बार बार यहाँ पे मंथ चेंज करना चाहो तो आपके लिए काफी प्रॉब्लम हो। ठीक है ना, तो इसमें दिक्कत हो सकती है, इसलिए हमने यहाँ पे इसका यूज किया। क्लियर है। अब इसी में अगर हम बात करें तो हम एक डेटाबेस बनाना चाहते हैं नया। अब इस डेटाबेस को बंद करें, समझ में आ गया आपको। अब डेटाबेस को बंद करते हैं। डेटाबेस 3 था प्रोडक्ट कस्टमर का, ठीक है। इस पे मैं करना चाहता हूँ, मैं एक जो सेल्स का टेबल हमारे पास आ रहा है ना, हमने याद होगा कि हमने सेल्स टेबल के लिए फॉर्म डिजाइन किया था, तो उस फॉर्म में जस्ट रिसीव हो रहा था, एंट्री नहीं हो रही थी, रिलेशनशिप हमने किया था, तो याद होगा। मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसे मैंने डिजाइन फॉर्म पे गया और यहाँ पे एग्रेशन फील्ड पे जाते हैं और शो ऑल टेबल, मैं बोलता हूँ यहाँ पे पहले रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हैं। रिलेशनशिप क्रिएटेड है तो ऑलरेडी, ठीक है, चेक करना जरूरी होता है।
देन फॉर्म पे आते हैं, फॉर्म में शो ऑल टेबल। मैंने बोला इसमें से प्रोडक्ट, पहले सेल्स में है ना, सेल्स आईडी मैंने यहाँ रख दिया। मैं एक पहले दिखा देता हूँ प्रॉब्लम क्या हो रही है। फिर नहीं से इसको आईडी, सेल्स आईडी, डेट, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट के बाद मैं चाहता हूं प्रोडक्ट आईडी के बाद प्रोडक्ट का यहां से नेम लिंक हो के आ जाए। ठीक है, प्रोडक्ट नेम, स्टॉक एंड एमआरपी। इसको सही तरह से अरेंज कर लीजिएगा, मैं अरेंज नहीं कर रहा हूँ, अरेंज करने में काफी टाइम लग जाता है, मैं अरेंज कर लूंगा थोड़ा देर में। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ से सेल्स से मैंने उठाया कस्टमर आईडी, नहीं सेल्स से, देन कस्टमर से कस्टमर का नेम एंड लोकेशन। अच्छा हाँ, ऊपर वाला कस्टमर आईडी है ना, तो इसी कस्टमर आईडी के सामने हम कस्टमर का नेम डालना चाहते हैं, कस्टमर का नेम। ठीक है, एंड कस्टमर का लोकेशन। और हमने प्रोडक्ट आईडी लिखा ना, प्रोडक्ट आईडी के नीचे यहीं पे प्रोडक्ट के यहाँ पे इसका नेम, स्टॉक, एमआरपी, ठीक है, और कस्टमर आईडी हटा दो, देन क्वांटिटी, एंड टोटल। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गया? अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव कर दी मैंने फॉर्म 1 के नाम से। अब मैं फॉर्म 1 को ओपन करूं और यहाँ पे न्यू एंट्री नहीं हो रहा है, 96 एंट्री, न्यू एंट्री नहीं हो रही है, क्योंकि रिलेशन से जब कर लेते हैं तो न्यू एंट्री हमारी नहीं होती है। हाँ, तो प्रॉब्लम है कि हम 97 की एंट्री करनी है, तो कैसे करें? अगर हम सिर्फ ओनली फॉर सीट टेबल वहां से यहाँ से सेल्स टेबल से अगर हम फॉर्म क्रिएट करते हैं, फॉर्म क्रिएट करते हैं तो इसमें तो एंट्री हो जाएगी, बट क्या इसके डिटेल्स नहीं आते? इनके डिटेल यहाँ पे न्यू एंट्री तो हो जाएगी बट डिटेल नहीं आएंगे। नहीं समझे? एक मिनट रुक जाओ। अभी क्या है कि मुझे अगर नई प्रोडक्ट की एंट्री करनी है तो मैं सेल्स फॉर्म में जाके कर सकता हूँ लास्ट में। जैसे हाँ, यहाँ पे S97, डेट मैं आज का डेट उठा लेता हूँ, टुडे। कस्टमर मैंने दे दिया C1। अब C1 का डिटेल नहीं पता चला है, C1 का नाम क्या है, मैं गलत नहीं डाल दिया, समझ आया? C1 क्या है? प्रोडक्ट में मैंने P1 दिया, तो P1 का हो सकता है कंसिडरेबल हो सकता है गलत नाम डाल दिया हो, तो मैं चाहता हूँ C1 डालते हैं, यहाँ पे C1 का डिटेल्स आ जाए, जो कि आपको यहाँ इसमें फॉर्म 1 में आ रहा है C1। अब यहाँ पे अगर C5 डालिए, अगर कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते हो आप, सबका डिटेल यहाँ पे ढूंढ के आपको मिल जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना? बट इसमें नहीं आएगा, क्योंकि जैसे में रिलेशनशिप करेंगे ये एडिट करना बंद कर देगा। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ शो करना कि मैं एक डिजाइन करना चाहता हूँ फॉर्म।
और इसमें जो डिजाइनिंग हमारी होगी वो मैनुअल डिजाइनिंग है। मैंने यहाँ पे डाल दिया सेल्स आईडी, ठीक है। तो इस तरह से हम पहले हम नॉर्मल करते, ठीक है। अभी बहुत हाँ हाँ, अब इसके लिए मैं नॉर्मल एक टेबल बनाते, ठीक है, उसमें बताऊंगा किस तरह से अब ज्वाइन होता है। तब मैं इस डेटा जब भी आप इस तरह करो ना, पहले एक नॉर्मल करके देख लो कैसे होता है। जैसे मेरा नेम और सिटी, मैं यहाँ पे एक फॉर्म के जरिए नेम और सिटी टेबल पे डलवाना, टेबल 1 पे डलवाना चाहता हूँ, ठीक है। नेम एंड सिटी, नेम एंड सिटी, ठीक है। अब इसमें मैं इसके फॉर्म टूल्स पे प्रॉपर्टी पे देख लीजिए, टेक्स्ट 0 है और दूसरा क्या है टेक्स्ट 2। एक बटन डिफाइन कर देते हैं। अब इस बटन डिफाइन करने से पहले मुझे एक बार एक इसकी क्यूरी, टेबल 1 की क्यूरी बनानी पड़ेगी। एक बार इसको मैं बंद करता हूँ, इसका नाम फॉर्म 2 है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जो फॉर्म 2 में एंट्री हो वो एंट्री होते ही क्या हो जाए, टेबल 1 में एंट्री हो जाए। हम ये चाहते हैं कि फॉर्म 2 पे जैसे एंट्री करे वो टेबल 2 में ऑटोमेटिकली एंट्री हो जाए। तो इसके लिए हम एक क्यूरी बनाते हैं, क्रिएट डिजाइन क्यूरी। डिजाइन क्यूरी में हम टेबल 1 का लेते हैं और यहाँ पे करते हैं मैं अपेंड। अपेंड मतलब नया ऐड करना ना, अपडेट मेरा पुराना अपेंड। अपेंड टेबल नेम कौन सा है, मैंने बोला टेबल 1 में अपेंड करना है, एंड ओके, ठीक है। मैंने यहाँ पे फिल, यहाँ से फिल लिया नेम एंड सिटी, अपेंड टू वही होगा ना। इसकी ऊपर डिजाइन देखिए, अच्छा हाँ समझ गया, नहीं यहाँ पे लाओ, इसमें ये हो गया कहाँ करना है और कहाँ से आएगा। तो ये मुझे फॉर्म से आना है, तो मैं इसके लिए राइट क्लिक करूंगा, इसको डिलीट कर दें एक बार, राइट क्लिक, बिल नहीं आ रहा। बिल देखना आता ही नहीं है, इसमें बिल जाता है। फॉर्म, ऑल फॉर्म, फॉर्म 2, टेक्स्ट 0, open to name, and then right click, fill, form, all form, form 2, form 2, यहाँ पे जाएगा सेटिंग।
अब फॉर्म के डिजाइन मोड में जाते हैं, ठीक है, डिजाइन मोड, यहाँ पे हम बटन डिजाइन करेंगे और इसमें बोलेंगे मिसलेनियस रन क्यूरी, नेक्स्ट कौन सा क्यूरी, 3 है ना, क्यूरी 3, नेक्स्ट एंड फिनिश, एंड फिर क्लोज करते हैं, सेव करते हैं। यहाँ देते हैं रवि, यहाँ देते हैं सोनू। क्या हुआ, चला नहीं, एक्शन हैज बीन ब्लॉक डिसेबल मोड, और क्यूरी में प्रॉब्लम है। अभी एंड में एक्शन इवेंट हैज बीन ब्लॉक, अच्छा डिसेबल मोड है क्या, एक 13 था ना, और यहाँ से डिसेबल मोड में था ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। अब चलेगा रवि एंड में, और fill name show the type of the, ओके अब इससे प्रॉब्लम हुई ना, तो इसके एसक्यूएल क्वेरी में एक मिनट डिजाइन व्यू में जाता हूँ, इसके एसक्यूएल क्वेरी में देखता हूँ। इंसर्ट इनपुट, गलत, हमने गलत कर दिया, उल्टा कर दिया हमने, अपनी क्वेरी उल्टी कर दी है। हमें ये चीज ऊपर लिखना चाहिए था। हाँ तो डिसेबल थी ना सर, इसलिए प्रॉब्लम थी यहाँ पे वो। अब जो कोड बना वो कोड बना यहाँ पे एसक्यूएल में, नेम एनसीटी एंड वैल्यू के जगह पे ये सेलेक्ट कमांड डाला हुआ है ना, ये हटा दो। ये भी हटा दो। सॉरी कॉमा डालना भूल गया। नहीं इससे तो नहीं, अच्छा वैल्यू था ना, वैल्यू लिखना था, वैल्यू और वैल्यू को ब्रैकेट में देना होता है। एसक्यूएल क्वेरी है, आपको समझाऊंगा, ठीक है, हो गया ना। अब इसको रन कीजिए, एक दो इंसर्ट हो गया आपके किसमें आ गया, रवि में। तो हमने क्या चेंज किया, देखो हमने क्या किया उसे किया। सबसे पहले हमने फॉर्म डिजाइन किया, उसने एक बटन डिजाइन किया जिसकी लिंक हमने क्यूरी से दे दी। उसके बाद हमने यहाँ पे किया, अभी क्या है कि जब हम डिजाइन मोड पे गए, एक क्यूरी ली, अपेंड क्यूरी ली, ठीक है।
एक मिनट सुनो, कुछ नहीं हुआ। देखो हमने क्या किया, हमने एक क्यूरी ली, ठीक है, एक क्यूरी क्रिएट की जिसमें हमने अपेंड पे क्लिक किया। अपेंड मतलब क्या होता है, नया इंसर्ट करना। उसमें हमने फॉर्म का एक पार्ट दिया, हाँ फॉर्म का हमने पार्ट दिया, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो ए है, मतलब कि फॉर्म का पार्ट दिया कि यहाँ पे फॉर्म, फॉर्म के पास इस तरह से फॉर्म, फॉर्म जितना होता है सेमीकोलन फॉर्म टू एंड उस फील्ड का टेक्स्ट बॉक्स का नाम, टेक्स्ट बॉक्स का नाम आपने दिया है, और यहाँ पे सेम फॉर्म टू दोनों दे दिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, अपेंड टू, अपेंड कहाँ करना है, तो मैंने बोला नेम एंड सिटी के अंदर। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि हम एक टेबल के डेटा किसी और टेबल या किसी और क्वेरी से डाल सकते हैं, हम फॉर्म से नहीं डाल सकते, डिजाइन मोड के थ्रू। क्लियर है? फॉर्म के थ्रू क्वेरी रन कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म के थ्रू डेटा जो है ना डिजाइन इसके जरिए, यहाँ तो ऐसे मेथड नहीं होता है। अब किसी फॉर्म का डेटा किसी में डाल सकते हो आप, लेकिन विथ एसक्यूएल हम डाल सकते हैं। हाँ, एसक्यूएल में इंसर्ट इनटू का एक कमांड होता है, लेकिन जब हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो क्या कर रहा है कि सिलेक्ट कमांड लगा रहा है। यहाँ पे अगर एसक्यूएल पे जाइए तो क्या करता है, एसक्यूएल का सिलेक्ट कमांड लगा दे रहा है। अब ये दिक्कत है, इंसर्ट इनटू टेबल 1 में नेम और सिटी में ऐड करना है, और क्या ऐड करना है, तो बोल रहा है कि इसको सिलेक्ट करो, बट फॉर्म में सिलेक्ट कमांड तो चलता ही नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप बात करो एसक्यूएल की, अगर आप एक्सक्यूएल की आप बात करो कि इंसर्ट इनटू का क्या है, इंसर्ट इनटू कमांड करता है क्या है, वो पहले देख लेते हैं। तो एसक्यूएल में, एसक्यूएल के थ्रू अगर आप किसी को रन करना चाहते हो तो उसके लिए लगता है इंसर्ट स्टेटमेंट। इंसर्ट स्टेटमेंट में लिखना इस तरह से होता है, इंसर्ट इनटू एन टेबल, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट इनटू टेबल 1 देन कॉलम 1 कॉलम 2 जो भी कॉलम्स है उनके नेम कॉमा करके, तो हम यहाँ पे कॉलम 1 नेम एनसीटी डाल दी, 2 कॉलम थे हमने डाल दिए। उसके बाद बोलता है वैल्यूज। अब बट प्रॉब्लम क्या है कि वैल्यूज में आपको लिखना पड़ता है जो जो वैल्यू डालना चाहते हो, लेकिन जो आपका ए यहाँ पे देख रहे हो, ए इस मेथड पे चला गया कि इंसर्ट इनटू टेबल कॉलम 1 कॉलम 2, उसमें सिलेक्ट करना है किसी और टेबल से किसी और कंडीशन। ये हुआ ना कि टेबल 1 का डेटा टेबल 2 में नीचे डाल दो, इसके लिए हुआ कि अगर 3 टेबल है उसके डेटा एक साथ कंबाइन करना चाहते हो आप, तो इसके लिए इस कमांड को यूज कर सकते हो आप। नहीं 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 नहीं, वो तो अपडेट हो गया। मान कि आपके पास जनवरी फरवरी मार्च का डेटा है, 3 महीने का डेटा है। अब आपको क्या करना है, क्वार्टर 1 का डेटा के लिए नाम से एक शीट बनानी है, जिसमें क्वार्टर जनवरी का डेटा ऊपर आएगा, उसके नीचे 5 का, उसके नीचे मार्च का। दिस इज द इंसर्ट कमांड कि आप जैन वाले के अंदर 5 के अंदर घुसा दो, देन मार्च को घुसा दो। एक नई रो इंसर्ट करना, एक नई डेटा डालना, न कि पुराने डेटा के डिटेल्स को अपडेट करना। वही बात, तो कॉलम 3 कॉलम है 5 कॉलम है, तो 5 वाले के, हाँ तो दो कॉलम का डेटा यहाँ 3 वाले में डालना चाहते हो ना। हाँ बाकी जो 2 कॉलम है वो उसके साथ में आएंगे क्या नहीं आएंगे, तो अपडेट क्यों हो गया ना, वो अपडेट हुआ। हाँ नहीं, 2 अगर आपने कॉलम क्रिएट किया था जाएगा, नहीं क्रिएट किया तो नहीं आएगा। एक्सप्रेशन होता है ना, वो क्रिएट करना होता है, तो हाँ, तो यहाँ पे ये इस बाय डिफॉल्ट इसने इस मेथड में रहता है जब हम कॉलम सेलेक्ट करते हो, तो हमें फॉर्म पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम छोटा सा चेंजिंग करेंगे, हम वैल्यू जहाँ पे सिलेक्ट था वहां पे वैल्यूज डाल देंगे, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर में ये आपका पहला आ गया, ये एज ए एक्सप्रेशन आ, एज ए नेम होता है, कॉलम नेम होता है, यहाँ पे इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है, क्लियर है।
अब आपका डेटा यहाँ पे जो टाइप करके मैं इस पर क्लिक करूंगा वो डेटा अब क्यूरी कमांड के जरिए टेबल 1 में चला जाएगा। हाँ। अपेंड क्या करेगा, ये शो करेगा डेटा देखा जाएगा। अपेंड भी नहीं कर रहा मैं, क्योंकि क्वेरी की रवि का डेटा है अभी, अगर हम यहाँ पे मतलब किसी और बंदे का नाम डालेंगे तो उसका डेटा केवल शो करेगा यहाँ पे। डेटा इसके अंदर ऐड हो रही है, शो नहीं करेगा, शो तो आपको क्वेरी करता है। मैं इसको बंद कर दूं ना, अगर मैं मान लो दोबारा डालता हूँ, मैं डालता हूँ पुष्पा, पुष्पा और सिटी मैंने डाल दिया नोएडा, तो नोएडा सिटी का डेटा ऐड हो गया इसके अंदर, यस एंड यस। यहाँ पे देखिए, सॉरी कैंसिल कीजिए, टेबल ऐड हो गया, शो नहीं करेगा, शो तो क्यूरी कराता है। जैसे वाला जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मुझे अभी सेल्स के लिए, सेल्स फॉर्म के लिए डेटा बनाना है, तो अब इसके लिए अब जैसे कि बीवीएम में याद होगा, बीवीएम याद होगा हमने क्या किया था, हम वैल्यू इक्वल करते चले गए थे फॉर्म बना के, याद होगा ये फॉर्म। बीवीए के अंदर एक सीट से दूसरी सीट में डेटा डालने के लिए क्या करते थे आप? हाँ भूल गया तो कहाँ होगा, क्लियर है? तो इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हो आप। तो सबसे पहले आपको जो अपेंड क्यूरी है ना, दो चीजें इसमें है। एक चीज मैंने बताया कि किसी क्यूरी का कंडीशन किसके बिहाफ पे डालोगे आप, फॉर्म के बिहाफ पे, ठीक है ना। और दूसरा क्या बताया मैंने आपको कि किसी डेटा के अंदर में आप ऐड करो किसके बिहाफ पे, एसक्यूएल के बिहाफ पे, फॉर्म एसक्यूएल कनेक्ट करेंगे हम, तो इसमें आपको काफी फायदेमंद होगा। एसक्यूएल कराऊंगा मैं अभी, अब बस एसक्यूएल ही आने वाला है। फॉर्म लिंकिंग समझ गए ना तुम, अब आपको एसक्यूएल एंड फॉर्म चलता रहेगा। ये एसक्यूएल की एक कमांड है, ये सारे कमांड एसक्यूएल की हैं जो आपको बताया मैंने, एक कमांड चलते हैं, सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट, यूनियन, ऑल, इंस्पेक्ट एंड मिनिमम। हाँ ये नॉर्मल है, एसक्यूएल में सेम चलता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मुझे एक फॉर्म डिजाइन करनी है, ठीक है, उस फॉर्म के अंदर डिजाइन फॉर्म, उस फॉर्म के अंदर मैंने यहाँ पे बटन लिया, मैं चाहता हूँ मुझे क्या करना है कि मुझे मैक्सिमम निकालना है, मुझे अपने इस पे सेल्स डेटा के अंदर में मुझे क्वांटिटी का मैक्सिमम निकालना है, सेल्स क्वांटिटी का मैक्सिमम क्या है, या फिर मुझे पता करना है कि भाई इसमें C1 की मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी है, या प्रोडक्ट आईडी की मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी है। तो मुझे अगर मैं ऐसे नॉर्मल डिजाइन को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक क्यूरी क्रिएट करने पड़ेंगे। हम यहाँ पे करेंगे डिजाइन क्यूरी, यहाँ से हम सेल्स को ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डालेंगे नहीं, मुझे इसके क्वांटिटी के मैक्सिमम से कुछ लेना नहीं है मुझे। हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे डालेंगे क्वांटिटी, ठीक है। अब कंडीशन में डालेंगे हम यहाँ पे, नहीं यहाँ पे क्वांटिटी नहीं, यहाँ पे नॉर्मल हम अपना खुद का डालेंगे, इसमें कुछ नहीं डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे डालेंगे एक्सप्रेशन, इस पे बिल फॉर्मूला डालेंगे, बिल फॉर्मूला, और फंक्शंस के अंदर में हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस है। बिल्ट इन फंक्शन में देखो यहाँ पे मैथमेटिकल फंक्शंस होंगे जिसमें मैक्सिमम होगा, डेटाबेस
डोमेन एवरेज, अच्छा डी एवरेज, डी सम, डी मैक्स है, हाँ डी मैक्स, ठीक है। डी मैक्स और मैक्स एक ही होता है। नहीं, इसमें मैक्स डी मैक्स मैक्स बन गया, मेरे ख्याल से अलग मैक्स डी मैक्स बन गया। इसे मैक्स का कंडीशन दे सकते हैं ना, एक्सेल में से ओनली फॉर मैक्स है, नो कंडीशन, इसमें हम कंडीशन दे सकते हैं। मैक्स, मैक्स में आपको यहाँ पे देना है एक्सप्रेशन, मतलब कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, इससे मैक्स निकालना है। तो मैंने बोला टेबल के अंदर में सेल्स, सेल्स के अंदर में क्वांटिटी, ओके। हाँ, इसमें क्या होना चाहिए, डोमेन का क्या है, तो मैंने बोला यहाँ पे शेड, ओहो, इसमें इन्वर्टेड कॉमा में मैंने ले दिया सेल, टेबल ने, और क्राइटेरिया मैंने बोल दिया, क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया मैंने बोल दिया, मान लो कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ, फिलहाल मैं दे देता हूँ C1, हाँ कस्टमर, नहीं यहाँ C1 यहाँ पे देना पड़ेगा, कस्टमर आईडी इज इक्वल टू, इसके अंदर में डालना पड़ेगा एक्सप्रेशन C1, ठीक है। C1 का मैक्सिमम निकाल देते हैं। हाँ, अब 24, बट ये है ना क्यूरी, इसलिए तो क्यूरी रिटर्न होता है ना, तो क्यूरी जो है पूरा डेटा दिखाएगा ना, बाकी नहीं दिखा रहा है, जहां जहाँ C1 निकला उसकी मैक्सिमम, उसके नीचे की मैक्सिमम दिखा रही है। C1 चाहे 1000 बार repeat हो रहा हो, लेकिन उसका तो मैक्सिमम है वो तो एक ही होगा ना। बात करनी अब तो यार तो जहां जहां डेटा है वहां वहां दिखाएगा ना वो, क्वेरी वही होती है ना, क्वेरी पूरा टेबल लेके आता है ना। अब एक मिनट, अगर C1 5 बार है तो 5 बार तो दिखाएगा, 5 बार में केवल वो दिखाना चाहिए ना, तो 5 बार का सारा मैक्सिमम नहीं। 20 30 40 50 एक मिनट दिखाएगा, दिखाएगा। इसके लिए हमने उसका कुछ डाला नहीं ना यहाँ पे, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कस्टमर आईडी डाल दूं, है कस्टमर आईडी की यहाँ पे क्राइटेरिया में दे दूं C1, अब देखो, अब आपका इस तरह से नहीं दिखाएगा, हमने नहीं दिखाया ना, इसलिए अगर मैं C4 को रन करूँ, अब इतना दिखा रहा है 24 49 60 95, लेकिन अब भी देखा जाए तो C1 का सारी वैल्यू दिखा रहा है। हाँ, और तो एक गलत है ना, C1 तो पैसा लग गया ये तो, C1 की सारी वैल्यू दिखा रही है, उसमें मैक्सिमम कहाँ दिखाया है, मैक्सिमम तो फिर भी आपको देखना पड़ा, लेफ्ट बोर्ड की अगर C1 की 5 ना होकर के 10 या 15 वैल्यू होती तो आपको सर्च करनी पड़ती उसमें से। हाँ, तो इसीलिए इस चीज को हम इस फॉर्म पे लेके जाते हैं, इसीलिए इस चीज को हम यहाँ पे आते हैं डिजाइन, और कहाँ गया डिजाइन, हाँ यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, और मैं यहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ, एक मिनट बस, कैंसल, और यहाँ पे मैं देता हूँ ऑल, इवेंट ऑन क्लिक में मैंने बोला, और इसके अब यहाँ पे आके मैं ये कोडिंग करूंगा, इसके लिए VBA कोडिंग करना पड़ेगा आपको, इसके लिए मैंने बोला मी डॉट फॉर्म क्या हो गया, मी डॉट टेक्स्ट 0 डॉट वैल्यू
इक्वल टू होना चाहिए डी, और यहाँ पे करता हूँ डी इक्वल टू डी मैक्स। डी मैक्स में क्या आना चाहिए, या किसका मैक्स निकालना है, हाँ? नहीं, किसका मैक्सिमम किसका लेना है, तो मैंने बोल दिया यहाँ पे सेल्स, इन्वर्टर कॉमा में आएगा सेल्स। इसके लिए मुझे यहाँ जो है ना क्यूरी से ही ले लेता हूँ ना, डिजाइन मोड से पूरा उठा लेता हूँ इसी को। ठीक है, C1 के अकॉर्डिंग। अब मैं इसको एक मिनट, और सॉरी, इसको इन्वर्टर कॉमा में नहीं डाला मैंने, सही इन्वर्टर कॉमा में जाएंगे। एक मिनट, इसको वीवीएम का अलग लिखना पड़ता है। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें लगा आई इक्वल टू इनपुट बॉक्स, इसके अंदर करता हूँ एंटर सी कोड, ठीक है। डी पे आई पे स्टोर होगा, और मैं इस आई को यहाँ पे कॉन्केटेनेट कर रहा हूँ, आई अगेन कॉन्केटेनेट, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पे जो सेव करूँ, ये करता हूँ, जैसे मैं इसको रन करूंगा, सबसे पहले पूछेगा, हमने यहाँ दे दिया C2 एंड ओके, C2 है ही नहीं डेटा के अंदर, इसे दिया नहीं दिया, हाँ C2 नहीं है। एक काम करता हूँ, C5 करते हैं, रन C5। अच्छा हो तो आप अपने डेटा के अंदर इसको फिल्टर लगा के देख सकते हो, ओनली फॉर C5, ठीक है। ऐसे में अगर आप क्यूरी रन करते हो, अगर आप क्यूरी रन करते हो तो क्यूरी में जितना बार रिपीटेड टाइम होगा, वो क्यूरी आपको ग्रुप करके नहीं देगा। हाँ, तो पूरा डेटा उठा के दे दिया उसने, हाँ इधर से फिल्टर लगा दिया उसने, ठीक है। तो कल से मैं